नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो पंचाक्षर यज्ञ की अनुभूति अगर आप जानना चाहते हैं, पंचाक्षर यज्ञ में क्या हुआ, किस तरीके से साधकों को उसकी अनुभूति आ रही है और साधकों के क्या अनुभव है इसके संदर्भ में जिसने योगदान दिया था, तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सभी साधक जानते हैं, पंचाक्षर यज्ञ एक शिवजी का दिव्य और अत्यंत गुप्त ऐसा तंत्र का यज्ञ है जिसमें योगदान करने से बहुत सारे प्रकार की जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, जो हमारे संकल्प होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। हमें विविध प्रकार से अनुभूतियाँ आती है और भगवान शिवजी की कृपा होती है। ऐसी ही कृपा जिन साधकों पर हुई, जो साधकों ने पिछले 2 हफ्तों में एक चमत्कार अपने जीवन में अनुभव किया, उन साधकों के अनुभव भी आपको हम शेयर करना चाहेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको एंड तक इस वीडियो के साथ रहना होगा। साथ में ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो एक एक करके हम सभी चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से तबीयत अत्यधिक ज़्यादा ख़राब रहने की वजह से कुछ वीडियो और बाकी की चीज़ें आप तक पहुंचाना मुमकिन नहीं हुआ। उसकी वजह से यहाँ पे पिछले 2 हफ्तों में वीडियो बहुत कम आए। इसके बाद ऐसा नहीं होगा, अभी बाकी सारी चीज़ें ठीक है। पिछले 6 महीनों से हम इस पर कार्य कर रहे थे और उसके बाद दीक्षा और ये जो हमारी पुनर्शक्ति जागरण साधना हुई, तो ये सभी चीज़ों के बाद थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा खराबी आई थी। तो उसके बाद अभी सारी चीज़ें भगवान दत्तात्रेय की कृपा से ठीक है। उस संदर्भ में भी एक अलग सा वीडियो बनाकर हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि हमें आखिर ऐसी क्या अनुभूति आई। तो फिर अभी हम पंचाक्षर यज्ञ के बारे में बात करेंगे। तो हमने ऐसे ही सभी साधकों को पहले से ही कहा था कि जो साधक इसमें योगदान देंगे उसके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा जरूर होगी, उनके कार्य जरूर सिद्ध होंगे। तो अभी व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर हमें बहुत सारे अनुभव यहाँ पे पड़े हुए हैं। उसमें से कुछ एक विशेष 2 या 3 अनुभव ही आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो एक ये उत्तर प्रदेश से रहने वाले एक साधक थे। तो इन्होंने पंचाक्षर यज्ञ के लिए सेवा कार्य भी किया था और साथ में ही इन्होंने योगदान भी दिया था। इनके 10 लाख रुपए कहीं पे फंसे हुए थे और इन्होंने घर के कार्य के लिए किसी बिल्डर को पैसे वगैरह दिए थे। तो 5 साल से उनके पैसे भी फंसे थे और घर का कार्य भी नहीं शुरू हो रहा था। तो उन्होंने ये पंचाक्षर यज्ञ में ये संकल्प किया कि उनके एक तो पैसे वापस आए, नहीं तो घर का कार्य शुरू हो जाए। इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे संकल्प किया था और जो जिस दिन यज्ञ हुआ उसके 4 दिन बाद उनको सामने से कॉल आया कि अगर आप चाहते हैं तो आपके पैसे हम वापस देने के लिए तैयार है। तो उनको जो उसकी पहली अमाउंट थी, जो भी उनमें डिसाइड हुआ था, वो आ गई और उन्होंने ईमेल के माध्यम से ये लिखकर भेजा है कि गुरुजी बहुत बहुत हमें आनंद हो रहा है कि ये 5 साल से 10 साल से रुका हुआ काम हमारा आगे बढ़ने जा रहा है, परंतु हम पैसे अभी सारे वापस लेकर दूसरी जगह पे कहीं पे घर देख रहे हैं। तो उन्होंने आगे का मार्गदर्शन वगैरह हमसे पूछा। उसके बाद हमने मार्गदर्शन करके घर कहाँ पे वो देखे ये उनको सजेस्ट किया, परंतु ये भगवान शिव जी की कृपा है और उसके 2 दिन बाद ही उनको भगवान शिव जी के सपने में दर्शन हुए। तो ये होता है फल एक ज़बरदस्त तरीके से यज्ञ का। यज्ञ के माध्यम से जो हवि दी जाती है वो सभी प्रकार की हवियाँ सभी साधकों के जीवन में एक विशेष प्रकार से कार्य करती है। और एक हमारे साधक थे जिनका यह संकल्प था कि उनको ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन था। तो यज्ञ हो गया। यज्ञ के 3 दिन बाद उन्होंने खुद हमें व्हाट्सएप करके ये उनको हमें व्हाट्सएप मैसेज आया कि गुरुजी हमें जो ऑपरेशन करना था वो डॉक्टर ने ही कैंसिल कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है अभी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उनको भी वो क्लैरिटी मिल गई और उनका जो ऑपरेशन पहले से तय था, जिसके उन्होंने कुछ पैसे भी भरे थे, वो कैंसिल हो गया, उनको पैसे भी वापस आ गए। इस तरीके से आपके कर्म दशा के अनुसार आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा होती है। आपको विविध प्रकार से ये जो हमारे यज्ञ का पूरा फल है इस तरीके से साधकों को प्राप्त होता है। और एक साधकों को ऐसे ही अनुभव आया कि उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार से उनके जीवन में कुछ बाधाएं थी, ऐसा उनको लग रहा था और उसकी वजह से उनके काम जो रहते थे वो रुके रहते थे या फंसे रहते थे, लेकिन कुछ भी करो कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उन्होंने भी इस तरीके से योगदान दिया, कुछ सेवा कार्य भी इस यज्ञ के लिए किया। तो उनको भी जीवन में अचानक से परिवर्तन आने लगा। उनको जो जॉब थी वहाँ पे ऐसे ही करके उनके एक ऊपर वाले जो अधिकारी थे, तो उन्होंने क्या किया, इनको बुलाया, तो उनके साथ कुछ बात की और उसके बाद इनको एक प्रकार से इंक्रीमेंट दे दिया, जो जिसके लिए ये 3 या 4 साल से राह देख रहे थे।
तो ऐसे भी अनेकों चमत्कार साधकों के जीवन में हो रहे थे। इसके साथ में और दो लोगों की अनुभूतियाँ भी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जब ये यज्ञ हो रहा था तो ये सभी जो साधक जिनका हम अनुभव बता रहे हैं वो जहाँ पे यज्ञ हो रहा था वहाँ पे नहीं थे, ये भी हम क्लियर करना चाहेंगे। तो ऐसे ही जब यज्ञ हो रहा था तो एक साधक थे, वो साधना में बैठे थे, तो उनके नाम की जो हवी थी वो दी गई। उसके बाद वहाँ पे उस क्षण हमें भी ऐसा आभास हुआ मानो उस साधक तक ये सारी चीज़ें ऐसे ही पहुँच रही है। तो उनका 2 या 3 दिन बाद हमें एक ईमेल आ गया। उस ईमेल में उन्होंने यही लिखा था कि गुरुजी जब यज्ञ हो रहा था तो उस वक्त हम साधना में बैठे थे, हमें यज्ञ दिख रहा है, ऐसा हो रहा था, और उन्होंने कुछ वहाँ पे दृश्य बताए और वो सारे के सारे इस यज्ञ के संदर्भ में ही थे और वो जो उनको दिखा वो असली बात थी। तो ये होती है साधना की अनुभूति। तो इस तरीके से बहुत सारे साधकों को ऐसे ही चित्र विचित्र अनुभव आए। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो यज्ञ होता है बड़ा श्रेष्ठ होता है, बड़ा पवित्र होता है, और इसके माध्यम से जो भी फल मिलते हैं, जो भी अनुभूतियाँ मिलती है वो उच्च तरीके की होती है। इसमें मुख्य बात यह है कि यज्ञ में खुद भगवान या जिस भी भगवान का यज्ञ हो वो स्वयं आकर उस साधक के लिए हवि स्वीकार करते हैं और उनको उस विशेष प्रकार का फल देते हैं जिसके लिए उन्होंने संकल्प किया है। तो इस तरीके से ये जो हमारा अभी शिव यज्ञ हुआ उसके संदर्भ में जो भी अनुभूतियाँ थी वो इस प्रकार की थी। इसको छोड़कर कुछ लोगों को तंत्र मंत्र की बाधाएं नाश हो गई, कुछ लोगों को बहुत विविध प्रकार से कुछ मानसिक क्लेश थे या फिर शारीरिक क्लेश थे, वो भी उसका भी कहीं ना कहीं पे उसमें कमतरता आई है, जैसा उन्होंने ईमेल के माध्यम से हमें बोला है। तो ऐसे अनगिनत अनुभव आए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उनका आभास हुआ, कुछ लोगों को सपने आए, ऐसे अनेकों चीज़ों को उन्होंने क्या किया, फील किया। ये होती है शक्ति। तो शक्ति का जो परिणाम है वो अवश्यंभावी दिखता है। जो भी साधक इस यज्ञ में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था और साथ में योगदान दिया था उन सभी साधकों को बहुत ही जल्द प्रसाद इसका प्राप्त हो जाएगा। और इसको छोड़कर जो भी साधकों ने इसके लिए जो भी संकल्प किया था उस संकल्प की पूर्तता अवश्य होगी, ये हम विश्वास के साथ कहना चाहेंगे। क्योंकि जो भी यज्ञ का फल हमारे शास्त्र बताते हैं वो भी ऐसे ही बताते हैं। यज्ञ आपके कर्म का नाश करता है, संकल्पों की पूर्तता करता है और साथ में ही भगवान की आपके ऊपर कृपा करवाता है। जो ये अग्नि होती है वहाँ पे प्रज्वलित की हुई वो अग्नि तकरीबन 6 या 7 फीट तक ऊपर गई थी और वहाँ पे ओम और भगवान शिव जी के दर्शन सभी को प्राप्त हुए। इसके कुछ इमेजेस भी आपके साथ हम जरूर शेयर करना चाहेंगे, वो आगे चल के ज़रूर शेयर करेंगे। परंतु 6 या 7 फीट तक ये जो यज्ञ ज्वाला थी वो पहुंच चुकी थी और वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हुई वो अत्यंत अचंभित करने वाली थी। ऐसा ये दिव्य यज्ञ हमारे यहाँ पे शिवरात्रि को संपन्न हुआ। उसके बाद होलाष्टक की वजह से किसी को भी प्रसाद वगैरह भेजा नहीं गया था, तो अभी प्रसाद भेजने का कार्य जो है वो एकदम शीघ्र गति से चल रहा है। आने वाले हफ्ते में सभी लोगों तक प्रसाद पहुंच जाएगा। तो ये हुई पंचाक्षर यज्ञ की अनुभूतियाँ। जो भी अनुभव आए वो इस प्रकार के थे। अगर आपको भी कोई अनुभूति आ गई है और या फिर आपने अभी तक हमें नहीं भेजी है तो ज़रूर भेजें। अगर आपकी अनुभूति अच्छी होगी तो हम बाकी के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पर और चर्चा होगी, आगे के कार्यक्रम क्या होंगे और दीक्षा कब होगी, क्या होगी, ये भी चीज़ें आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे और आपको आगे का मार्गदर्शन किया जाएगा। आपको अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।